आत्मनिर्भर भारत अभियान स्वाभिमान का प्रतीक, बोले क्षेत्रीय अध्यक्ष। खबर जनपद कुशीनगर से सामने आ रही है, जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश भर में बृहद कार्य योजना शुरू कर दी है। ठीक कुछ इसी क्रम में कुशीनगर में पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने कहा कि यह अभियान भारत के राष्ट्रीय स्वाभिमान और आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कुशीनगर में भाजपा के पूर्व विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी के आवास पे आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान सिर्फ आर्थिक नीति नहीं बल्कि देश की आत्मा से जुड़ा एक बहुत ही बड़ा आंदोलन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकल फॉर वोकल का संदेश देश को स्वदेशी उत्पादों की ओर प्रेरित कर रहा है। आगे उन्होंने बताया कि पार्टी ने 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान की विस्तृत योजना बना ली है। इसके तहत कार्यशालाएं, युवा एवं महिला सम्मेलन, प्रोफेशनल मीट, स्वदेशी मेले और पदयात्राएं आयोजित की जाएंगी। इस दौरान जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय, पूर्व विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी, अवधेश प्रताप सिंह, जिला मीडिया प्रभारी विश्वरंजन कुमार आनंद भी मौजूद रहे। भाजपा का कहना है कि यह अभियान सिर्फ आर्थिक विकास का नहीं बल्कि भारत के आत्मगौरव को पुनः स्थापित करने का संकल्प है। आप देख सकते हैं कि मीडिया से मुखातिब हो क्या कहते हैं सहजानंद राय, क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा। प्रस्तुत है न्यूज टीम की खास रिपोर्ट। क्षेत्र में भी अग्रणी है, तो उसके लिए जो है क्या योजनाएं हैं और किस तरह जो है आप इसको देखते हैं? देखिए, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में पहली बार, आप सब जानते हैं कि 2012 से 2017 में जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट, प्रत्येक गुंडा उसके हवाले थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बनी सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम से जाना जाने लगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाने लगा। आज हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, निश्चित रूप से जो आपने कहा है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से यह डिस्ट्रिक्ट केला लिया गया है, केला लिया गया और इसलिए लिया गया है कि यहाँ प्रमुख उत्पादन केले के माध्यम से अब वैश्विक स्तर पर केवल वो कुशीनगर और पूर्वांचल नहीं, हमें केवल उत्तर प्रदेश नहीं, भारतवर्ष के अन्य राज्यों में भी केला का, यहाँ के केले, अभी मैं किसी दिन कुशीनगर में आया था तो चर्चा हो रही थी कि यहाँ से केला, जो महाराष्ट्र में भुसावल का केला सबसे ज़्यादा माना जाता था, और आज हमारे यहाँ के किसान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से उस केले को हम महाराष्ट्र में भेज रहे हैं, हम मध्य प्रदेश में भेज रहे हैं, हम कर्नाटक में भेज रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर कहीं कहीं हमारी सरकार की नीतियाँ इसमें प्रभावी हुई हैं, जिससे हमारे किसान भी आत्मनिर्भर बन रहे हैं, उनकी भी आय दुगनी। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के माध्यम से हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी का एक नारा देते हुए ये तय हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान चलाएगी। और यह अभियान हमारा, हमने अपने पार्टी के वरिष्ठ लोगों की प्रदेश स्तर पर इसकी कार्यशाला हम लोगों ने की। उसके बाद जिले स्तर पे हम लोगों ने आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान की जिले की कार्यशाला, और उसके बाद हमने मंडल स्तर पे अपनी जो संगठन की संरचना उसको हमने उसके आधार पर एक कार्यशाला की है। और प्रदेश स्तर पे भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने प्रेस वार्ता की। 7 और 8 में हम जिला स्तर पे आप सबके माध्यम से आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान को चलाने हेतु आप सबके साथ संवाद करने के लिए हम लोग बैठे हैं।
आप सब जानते हैं कि 2014 से जब से इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं, तब से लगातार उनका लोकल फॉर वोकल का ये संकल्प रहा है और स्वाभाविक तौर पर घर घर स्वदेशी हर घर स्वदेशी का मूल मंत्र अपना करके इस देश के श्रमिकों द्वारा, इस देश के कामगारों द्वारा, इस देश के जो हमारे उत्पादनकर्ता द्वारा, उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं पर विशेष रूप से बल और फोकस हमारी केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का संकल्प केवल एक आर्थिक अभियान नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण का एक जन आंदोलन ये बनाने का उनका संकल्प है। उनका उद्देश्य भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, नमोन्वेषी और आत्मनिर्भर बनाना, जो उनका नारा लोकल से ग्लोबल की दिशा में ये आगे बढ़ाने का उनका संकल्प है। जैसा कि मैं आप सबको बताया हूँ कि हम अपने संगठन के माध्यम से अलग अलग आयामों के माध्यम से हम युवाओं को इस अभियान में जोड़ करके उनका जिले स्तर पर एक सम्मेलन करेंगे, महिलाओं को जोड़ करके हम जिले स्तर पे उनका सम्मेलन करेंगे, युवाओं को लोकल फॉर वोकल और स्वदेशी का प्रोत्साहन देने के लिए युवाओं का एक मार्ग संसद चलाएंगे, जिसमें पक्ष विपक्ष के माध्यम से कि हमें स्वदेशी से क्या है फायदा हो सकता है, जिससे हमारे देश की जीडीपी बढ़ सकती है, हमारे देश से निर्मित होने वाली जो वस्तुएं हैं वो स्वाभाविक तौर पे हमारे लोग खरीदें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज भारत रक्षा के क्षेत्र में कभी हम दूसरे देशों पर निर्भर थे, हमारी भी जितनी भी सुरक्षा से संबंधित चाहे हथियार रहा हो, चाहे हमारी जहाजें रही हैं, हमने बाहर से खरीदा है। लेकिन आज भारत आत्मनिर्भर बना है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि आज हम अपने यहाँ से स्वदेशी निर्मित, चाहे वो जहाज हो, चाहे लड़ाकू विमान हो, चाहे हमारी मिसाइलें हो। अभी आप सब लोगों ने देखा है कि ब्रह्मोस मिसाइल, वो भारत से निर्मित मिसाइल, कई ऐसे देश ने भारत से एग्रीमेंट किया है, उन्होंने खरीदने का आग्रह किया है और भारत ने दिया है। हम रक्षा के क्षेत्र में धीरे धीरे आज आत्मनिर्भर बने। माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि केवल रक्षा के क्षेत्र में नहीं, आज आप सब जानते हैं कि हम दवा के क्षेत्र में भारत दुनिया का सबसे बड़ा हब बना है। जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, आप सब लोगों ने देखा होगा कि अमेरिका भारत के ऊपर दबाव डालने के लिए उनका जो 50% टैरिफ का 100% टैरिफ का केवल एक ही मकसद है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश जो अपनी आर्थिक शक्ति बढ़ाने में दुनिया में सबसे आगे निकला है, इसलिए दुनिया के सबसे बड़े देश भारत की तरफ उनकी नजरें हैं और भारत को आर्थिक रूप से दबाने के लिए वो टैरिफ का धमकी देना प्रारंभ किए हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो बात मैं आपसे कह रहा था कि आज अमेरिका जैसा देश हमारी जो दवाओं पर निर्भर है और अमेरिका बार बार ये बात कह रहा है कि हम सब चीज़ों पे टैरिफ लगाएंगे, लेकिन हम दवा पे टैरिफ नहीं लगा सकते क्योंकि अमेरिका भी भारत की दवाओं पर निर्भर है। इसलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी लोकल फॉर वोकल का संकल्प, घर घर स्वदेशी हर घर स्वदेशी का संकल्प लेकर के पूरे भारतवर्ष में हम जन जागरण अभियान चलाएंगे और उस जन जागरण अभियान के माध्यम से अपने देश के श्रमिकों का, अपने देश के किसानों का, अपने देश के खून पसीने से बनी हुई निर्मित वस्तुओं का उपयोग हम स्वयं पहले करें। जो एक कल्चर इस देश में डेवलप हो गया था
कि लोगों के मन में विदेशी वस्तुओं को पहनना और विदेशी वस्तुओं को पहन करके उसका प्रदर्शन करना, ये स्वाभाविक तौर पे इसको समाप्त करने के लिए, और जब लोकल फॉर वोकल हम अपने वस्तुओं का उपयोग करेंगे उसका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और स्वाभाविक तौर पे हमारे यहाँ जो युवा हैं, नौजवान हैं, उनको अधिक से अधिक उसमें रोजगार भी मिलेगा। इस दिशा में हमारी केंद्र की और प्रदेश की सरकार आगे बढ़ रही और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक व्यापक पैमाने पर एक अभियान चला के इसको जन जन तक उसको जोड़ने का भारतीय जनता पार्टी ने अभियान चलाया है। उसी के संदर्भ में आप सबके सामने आप सबसे मैं संवाद कर रहा हूँ और मेरा आग्रह है कि भारतीय जनता पार्टी की इस आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान में आप सब की बड़ी महती भूमिका है और उस भूमिका के साथ आप सब भी घर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी, लोकल फॉर वोकल के साथ जुड़ने का संकल्प लेंगे और भारत के नागरिक होने के कारण हमारा नहीं, हम आप सब का मिलकर उत्तरदायित्व है कि हम अपने इस आत्मनिर्भर भारत के संकल्प अभियान को बढ़ाएं, जिससे भारत आत्मनिर्भर बने, भारत समृद्धशाली बने, भारत शक्तिशाली बने। यही संकल्प हमारे देश के सुशील प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का है और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी इस जन आंदोलन के रूप में प्रारंभ करेगी। और आज से मुझे लगता है ये अभियान हमारा 25 सितंबर से प्रारंभ हुआ है और 25 दिसंबर तक चरणबद्ध इस अभियान को हम सब चलाएंगे। उसके लिए हम आज जिले स्तर पे आप सबके सामने ये संवाद करके, प्रेस वार्ता करके इस अभियान को आगे बढ़ाने वाले हैं। यही आप सबसे मेरा आग्रह है।